इस युग के परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कोटि कोटि प्राणियों को अपने अलौकिक सत्संग प्रवचन आदि के द्वारा लाभान्वित किया है। इनका रसमय सत्संग ब्रज धाम के उस उच्चतम दिव्य भाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है जो पूर्ववर्ती शतशः महारसिकों ने सैकड़ों वर्षों से प्रकट किया था। आपका प्रवचन समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों एवं नाना धर्म ग्रंथों का सार है जो विश्व के समस्त जीवों को भगवत प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति का यथार्थ मार्ग प्रदर्शित करता है। आइए अब हम लोग श्री महाराज जी के श्री मुख से भगवत तत्व सुने। ब्रज में माधुर्य माधुर्य ही है, अतएव समर्थारति वाला प्रेम ही प्रेम है। ये भगवत प्राप्ति तक न भूलना। इसीलिए रूप गोस्वामी ने गौरांग महाप्रभु की संप्रदाय में भक्त रसामृत सिंधु में परिभाषा किया उत्तमा भक्ति का, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुच्यते। उत्तमा भक्ति की पहली शर्त कि कोई कामना न हो, बस पहली शर्त। अपने सुख की कोई कामना न हो। तो क्या हम सुख चाहेंगे नहीं? ये तो अननेचुरल। हम आनंद के अंश हैं, भला आनंद की कामना हम कैसे मिटा देंगे? ये तो असंभव है। नहीं, आनंद की कामना नहीं मिटाना है, लेकिन अपने स्वार्थ की दृष्टि से प्रेम करने की कामना मिटाना है। श्याम सुंदर को सुखी करके सुखी होना, ये लक्ष्य बनाना है। बस इतना सा अंतर है। श्याम सुंदर सुख पा रहे हैं मेरे इस व्यवहार से, यह देखकर हम विभोर हो रहे हैं। जो हम समर्पण करते हैं भगवान को, भगवान उसका दुगुना करके वापस करते हैं। वो कोई यहां वहां नहीं खराब जाएगा, बिगड़ जाएगा या खो जाएगा, वो डबल होके मिलेगा। लेकिन अगर हम कामना कर लेंगे तो सबसे बड़ी वस्तु हमको नहीं मिलेगी, ब्रज रस नहीं मिलेगा। और पग पग पर वो प्रेम पीछे आगे पीछे हुआ करेगा। इसलिए अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो अभिलाषिता जो है वो कुल 6 प्रकार की है। 6 प्रकार की कामना होती है, हो सकती है। एक तो संसारी माइक जगत की कामना। अब माइक जगत में भी 3 स्तर है। नरक की कामना, मृत्युलोक की कामना, स्वर्ग की कामना। यानी तमोगुण संबंधी नरक, रजोगुण संबंधी मृत्युलोक, सत्वगुण संबंधी स्वर्ग। पुण्येन पुण्यलोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम। वेद कहता है पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, पाप से नरक मिलेगा, पुण्य पाप मिक्सचर से मृत्युलोक मिलेगा। यानी सत्वगुण और नीचे तमोगुण और ये रजोगुण। अब इसके ऊपर आया दिव्य जगत। तो नंबर 1 सायुज्य मुक्ति, जिसमें जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है,
आनंद में लीन हो जाता है, न उसके मन रहता है, न बुद्धि रहती है, न कोई द्वैत की फीलिंग होती है। सनकादिक जनकादिक सुकादिक बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस उस ब्रह्मानंद में लीन हो गए थे। तो ये मुक्ति जो है सायुज्य मुक्ति, ये तो सबसे खतरनाक है। यानी संसार का जो आप सुख भोग रहे हैं इससे भी खतरनाक है। क्यों? इसलिए कि अगर आप संसार में हैं और संसारी वस्तुओं में लिप्त हैं, हो सकता है कोई महापुरुष मिल जाए और आपको समझा दे कि अरे इस द्वैत में क्यों मर रहा है, इस द्वैत में आनंद है ही नहीं है, दिव्य द्वैत में जा, श्याम सुंदर तेरे स्वामी सखा प्रियतम सब कुछ है। यह ज्ञान दे दे कोई रसिक और हम ले ले उस ज्ञान को और हम चल पड़े और एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 1000 जन्म में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले तो एक दिन हम ब्रजरस पालेंगे। हाँ, और अगर सायुज्य मुक्ति में चले गए एक बार, तो फिर सायुज्य मुक्ति का मतलब ही ये है कि जहां फिर द्वैत ना आ सके, यानी प्रेमानंद से सदा को वंचित हो गया बेचारा। तो वो सायुज्य मुक्ति सबसे डेंजरस, उसको पिशाचिनी कहा है रूप गोस्वामी ने भक्त रसामृत सिंधु में। भुक्ति मुक्ति स्पृहायावत पिशाची हृदय वर्तते। ये भुक्ति माने संसार का सुख, मुक्ति माने सायुज्य। ये 2 चुड़ैलें हैं। ये 2 चुड़ैलें जब तक आपके अंतःकरण में रहेंगी तब तक भक्ति महादेवी नहीं आएंगी। वो कहती हैं इन दोनों चुड़ैलों को पहले निकालो तब मैं आऊं, इनकी कामना समाप्त करो, इनसे वैराग्य हो। केवल संसार से वैराग्य नहीं, संसार के मिट जाने वाली अवस्था मायातीत मुक्ति की वासना से भी वैराग्य हो। अब इसके आगे 4 मुक्ति और है। साष्टी मुक्ति यानी भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करना। जो ऐश्वर्य भगवान का है वही ऐश्वर्य हमको मिल जाए, इस कामना से जो भक्ति करते हैं वो साष्टी मुक्ति। सालोक्य मुक्ति, हमें भगवान का लोक मिले, वैकुंठ, इस कामना से जो भक्ति करते हैं सालोक्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति, हमको भगवान का रूप मिले, उन्हीं का स्वरूप प्राप्त करें 4 भुजा से, ये सारूप्य मुक्ति। और सामीप्य मुक्ति, हम भगवान के समीप सदा उनको देखते रहें। इन 4 मुक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है सामीप्य मुक्ति। लेकिन ये 4 मुक्ति वालों को ब्रजरस नहीं मिलेगा। तो ये 5 मुक्ति और 1 भुक्ति माने माइक जगत, ये 6 को जो तिलांजलि दे दे और कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी भक्ति करे, ये मोक्ष शब्द जो है ये 5 में लागू होता है, भूलिएगा नहीं। लेकिन सबसे निंदनीय चूंकि सायुज्य है इसलिए उसकी ही आमतौर से निंदा की गई है मोक्ष शब्द से। मोक्ष, गौरांग महाप्रभु ने कहा
कि 4 प्रकार के जो लक्ष्य हैं जीव के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो तारो मध्य मोक्ष वांछा कईतो प्रधान। ये हैं तो सब ठगने वाले। धर्म भी ठगता है, स्वर्ग ले जाकर के 4 दिन के लिए फिर कुत्ते बिल्ली की योनियों में डाल देता है। और अर्थ तो और ही खतरनाक है, धन। और काम से तो और इच्छाएं बढ़ेंगी। और एक मोक्ष बचा, वो और भी डेंजरस है, क्योंकि वहां जाके फिर सदा के लिए प्रेमानंद से वंचित हो गया। इसलिए शेष 4 मुक्तियां जो है, शास्त्र, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये बहुत निंदनीय नहीं है, लेकिन टॉप की चीज नहीं। इसलिए हमको इन 6 से आगे चलना है। 5 मुक्ति और 1 भुक्ति, इन 6 को त्यागना होगा। इसी को भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। भागवत किसी ने बनाया नहीं है, ये कहने सुनने की बातें हैं। भगवान ने ब्रह्मा को भागवत का ज्ञान कराया डायरेक्ट योग माया से। ब्रह्मा ने नारद को कराया, वो भी भगवान के अवतार हैं। नारद ने वेदव्यास को कराया, वो भी भगवान के अवतार हैं। यहां तक तो अवतारों में आई वो भागवत। और फिर वेदव्यास ने परेशान होकर ये सोचा किसको हम इस भागवत का अधिकारी माने, किसको सुनावे। तो बहुत खोजने पर उनको एक अधिकारी मिला, सुखदेव परमहंस। तो सुखदेव परमहंस चूंकि मां के पेट में ही माया से परे हो चुके थे, बाहर आने के पहले ही 12 साल तक मां के पेट से निकले ही नहीं। पहले ये गारंटी दो कि हमको माया नहीं लगेगी, हम माया से परे हो जाएं पहले, तब मां के पेट से बाहर आएंगे। तो ऐसे सुखदेव परमहंस को भागवत सुनने का अधिकारी माना गया। इसलिए भागवत को परमहंस संहिता भी कहते हैं। जैसे गीता है, गीता अज्ञानी के लिए है। अर्जुन को अज्ञान आ गया था तो उसको उपदेश दिया गया गीता का, तो अंत में ज्ञान हुआ अर्जुन को 18वें अध्याय में। और यहां ज्ञान की अंतिम सीमा वाले सुखदेव परमहंस को प्रारंभ किया जा रहा है भागवत। तो जहां गीता का एंड होता है, वहां भागवत का प्रारंभ होता है। इसलिए पहले ही श्लोक में वेदव्यास ने कह दिया, धर्म प्रोज्झित कैतवः, यानी ये 5 प्रकार के मोक्ष भी वर्जित हैं, ऐसा धर्म है भागवत में। यानी वो समर्थारति वाला, यानी निष्काम प्रेम वाला, यानी जो नंबर 1 की गोपियां हैं, ललिता विशाखा आदि जो गोलोक से अवतीर्ण हुई हैं, जो केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए ही प्यार करती हैं, उन गोपियों के विषय में कहा जा रहा है। वे गोपियां और उनका प्रेम, इसको आप समझ नहीं सकते, और स्वयं गोपियां आ जाएं तो वो समझा भी नहीं सकते। छोटी सी एग्जाम्पल दें आपके आगे। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटत् तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्।
श्री कृष्ण से गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप वन वन में घूमते हैं नंगे पांव। ध्यान दीजिए, श्याम सुंदर चप्पल जूता नहीं पहनते थे गाय चराते समय, वो कानून नहीं है वेद का। गाय चराते समय किसी भी गोप को चप्पल जूता पहनने का कानून नहीं है। नंगे पांव गाय चराने का संविधान है वेद में, शास्त्र में। इसलिए श्री कृष्ण भी नंगे पांव चला करते थे वन वन में, सर्वत्र दिन भर जहां जहां गाय चराने गए नंगे पांव। तो गोपियां कहती हैं, महाराज आपके चरण कमल, ये कंकड़ पत्थर गोखरू आदि तमाम कांटे ब्रज में हैं, ये सब चुभते होंगे। मैं तो आपके चरण के निचले हिस्से को अपने हृदय से लगाती हूं जब कभी। ध्यान दीजिए यहीं पर, श्याम सुंदर को बाहों में चिपटाने की बात छोड़ो, उनके चरण के निचले हिस्से को जब मैं अपनी छाती से लगाती हूं तो धीरे से लगाती हूं। शनैः प्रिय दधीमहि, धीरे से, कि मेरे स्तन कहीं आप कोमल चरण को कष्ट न पहुंचा दें, उनकी चुभन से कष्ट न हो जाए आपको। सोचिए, आप लोग मां को, बाप को, बेटे को, बीबी को, तमाम को चिपटाए होंगे, लेकिन जब आप लोग चिपटाए साधारण संसारी गोबर गणेश प्रेम में, तो भी आप ताकत लगाते हैं, तब आपको सुख मिलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि माँ बेटे को इतने जोर से चिपटा लेती है कि बेटा तड़फड़ा जाता है, तब माँ को याद आता है, अरे ये तो कोमल है। और जहां अनंत आनंद का सिंधु है, उनके चरण के निचले भाग को हृदय से लगाते समय भी ये ध्यान बना है कि उनको कष्ट न हो जाए। अपने सुख के लिए मैं प्रियतम को कष्ट दूं, ऐसा प्यार मैं नहीं करती। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और ये उद्धव महाराज गए ज्ञान देने, तो वो एक क्लास की गोपियां कहती हैं, सौख्यम न स्यात् यद्यपि बलवद् गोष्ठमाप्ते मुकुंदे, यद्यल्पापि क्षतिरुदयते तस्य मागात् कदापि। अप्राप्तेऽस्मिन् यद्यपि नगरादार्तिरुग्रा भवेन्न सौख्यम तस्य स्फुरति हृदि चेत् तत्र वासं करोतु। हे उद्धव, ये ठीक है कि श्याम सुंदर मथुरा चले गए हैं, हम लोग दुखी हैं। और कितने दुखी हैं ये उद्धव तुम समझ नहीं सकते। ये दुख का गणित ऐसा है कि जिसके मिलन में जितना बड़ा सुख मिलेगा, उसके वियोग में उतना ही बड़ा दुख मिलेगा। एक स्त्री को पति से सबसे अधिक सुख मिलता है, तो पति के मरने पर सबसे अधिक दुख मिलेगा। उसका बाप भी मरा, मां भी मरी, पति भी मरा, बेटा भी मरा, और सहेलियां भी मरी, पड़ोसिन भी मरी। दुख सबके लिए हुआ, लेकिन एक सा नहीं। जिसके मिलन में जितनी लिमिट का सुख मिलता है किसी को, उसके वियोग में उतनी ही लिमिट का दुख मिलेगा। तो श्याम सुंदर के मिलन में अनंत सुख मिला गोपियों को,
अब वो मथुरा चले गए तो उनके वियोग में उतनी ही लिमिट का दुख है, और ये दुख केवल गोपियां जान सकती हैं, या गोपियों के क्लास का कोई महापुरुष जान सकता है। उद्धव तुम नहीं जान सकते। लेकिन इतने बड़े दुख को लेकर भी हम तुमको ये बता रहे हैं कि अगर उनको अल्पापेक्षति हृदय थे, उनको थोड़ी भी परेशानी हो यहाँ आने में लौटकर, तो तस्य मागात कदापि, वो कभी ना आवे। वो मथुरा में ही निवास करें, हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे आजन्म। न शिकवा शिकायत करेंगे, एतराज करेंगे, और न उनको कष्ट देंगे कि उनको आना चाहिए। बात ये है, बात वो है, बात कुछ नहीं होती। उनको सुख मिले आवे, अगर सुख नहीं मिलता तो भूल करना आवे। तुम्हारा क्या होगा, हमारा जो होगा वो एक ही एम है हमारा, उनको सुख देना, और क्या होगा बस। और हम प्राण भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये निराशा प्रेम में सिद्धांत नहीं है। यहाँ तो भाव भक्ति में ही क्षांतिरभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंधा। अनंत जन्म में कभी तो मिलेंगे श्याम सुंदर, ये सिद्धांत लेकर चलता है जीव। जब भाव भक्ति वाला निराश नहीं होता, तो भाव भक्ति के आगे प्रेमा भक्ति, फिर उसके ऊपर स्नेह भक्ति, फिर उसके ऊपर मान भक्ति, फिर उसके ऊपर प्रणय भक्ति, फिर उसके ऊपर राग भक्ति, फिर उसके ऊपर अनुराग भक्ति, फिर उसके ऊपर महाभाव भक्ति पर गोपियां खड़ी हैं। तो निष्काम प्रेम का सिद्धांत लेकर ही हम लोगों को चलना है। देखिए, जैसी भूमिका प्रारंभ होगी उसी के अनुसार पढ़ाई चलेगी और अंतिम परिणाम मिलेगा। अगर प्रारंभ में गड़बड़ हो गई, जैसे गणित लगाते हैं आप लोग, अगर पहले ही गणित में एक गलती हो गई, कोई 10 पचे 50 की जगह 10 पचे 40 लिख दिया, तो जितना गणित आगे लगाओगे सब गलत होता जाएगा। इसलिए प्रारंभ में जो हमारा उद्देश्य बने वो निष्काम प्रेम का ही बने। यद्यपि सकाम प्रेम भी वंदनीय है, बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रशंसा की है, और उसको भी मोक्ष से परे वाला, सायुज्य मुक्ति से परे वाला गोलोक का द्वैत प्रेमानंद मिलेगा, ये सही है। किंतु हमारी प्रवृत्ति उधर नहीं जानी चाहिए। हमको निष्काम प्रेम पर ही अपना केंद्रित करना है, लक्ष्य केंद्रित करना है, और उसी के अनुसार हमें साधना करनी है। इसका डिटेल फिर कभी बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, 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 प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी।